Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss सेल। देखिए सेल वो डिवाइस है जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी या फिर केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो जनरली आप जो पढ़ते आ रहे थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से क्या होती है, आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है आपकी कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सेल के अंदर होती है। तो सेल आपके दो टाइप के होते हैं भाई। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है भाई, ये वाला सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि केमिकल एनर्जी को हम, केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो यहां पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक में जो आपका होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होगी, चेंज होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से हमें फिर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रही बात। तो ये जो सेल है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये आपके चार्जेबल सेल नहीं होते हैं। यानी कि एक बार आपने यूज किया और उसके बाद आप डेड हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप इनको फेंक देते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपके क्या होते हैं, चार्जेबल सेल होते हैं। इनको हम द्वारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चार्ज करेंगे आप, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। आफ्टर चार्जिंग क्या होगा कि जो केमिकल एनर्जी है फिर से हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी। जैसे आपका मोबाइल की बैटरी है, जैसे आपकी वॉच की बैटरी है, सॉरी मोबाइल की बैटरी हो गई है, जैसे आपकी कार की बैटरी है। तो ये सब कैसी बैटरी होती है, आपकी चार्जेबल होती है। तो इस तरह से आप दो तरह के सेल की स्टडी करेंगे और वहां पर यूज करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। तो इसके लिए हम यहां पर एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल पढ़ेंगे आप, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो व्हीकल लेते हैं। यहाँ पर हमने दो व्हीकल लिए, दो व्हीकल लिया आपने यहाँ पर। और एक बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया, एक बीकर में आपने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन है। और दूसरे में आपने लिया, दूसरे बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट। ठीक,
अब क्या करना है आपको कि आपने जिस मेटल का इसमें सॉल्यूशन लिया, यानी Zn मेटल का लिया है यहाँ पर, Zn सल्फेट, तो उसी मेटल का यहाँ क्या लगाएंगे आप, इलेक्ट्रोड लगाएंगे। उसी मेटल का क्या लगाएंगे आप यहाँ, इलेक्ट्रोड। Zn रॉड को हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रोड बना लिया, और इसको हमने क्या बनाया, एनोड बनाया। इसको हमने क्या बनाया, एनोड। ठीक, यहां हम लगाएंगे दूसरा इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, सीयू रॉड, इसको हमने बना लिया कैथोड। यहां हमने पॉजिटिव चार्ज, इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और मिडिल में हमने क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया जो वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक, यहां हम एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं आप, क्या नाम दिया हमने इसको, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हम लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl, KNO3, इस तरह से। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करते किसी भी इलेक्ट्रोड से, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, और इसलिए हमने इनको क्या कहा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहा। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही आपने ये पूरा सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद क्या होता है कि आपका जो जिंक इलेक्ट्रोड है उस पर उसका क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। उसका क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रोड का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, एनोड पर। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपने टू इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये लूज करेगा, और Zn आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसका ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। लूज करने के बाद सेकंड आपका यहाँ पर कैथोड की बात करें, कैथोड पर चार्ज क्या अपने पास, प्लस चार्ज है। तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड ने, जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसने जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहां जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। और एनोड पर जाने के बाद कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन में जो कॉपर एज ए कॉपर आयन है, भाई ये आपका किस तरह से बिहेव कर रहा है, भाई ये कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में, आपका Cu2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। यानी कि ये जो आपका कॉपर आयन है, जो दो इलेक्ट्रॉन है आपके एनोड से जो आ रहे हैं, वो उनको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका जो कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा, आपका इस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिटेड कॉपर। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वही इसका जो वेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस इलेक्ट्रोड का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, आपका वेट लूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं, एक आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, एक आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई, तो ये आपकी क्या होगी, रिडक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर
कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अगर मैं भाई ये हाफ ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, यहां लिख दीजिए आप ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ दैट इज रिडक्शन हाफ। ठीक। अब अगर सेल की रिएक्शन लिखना चाहें, सेल की रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो Zn2 प्लस 2 नेगेटिव Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो Zn2 प्लस सॉरी Zn सॉलिड Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में होगा। तो दिस इज नोन एज सेल रिएक्शन। तो ये एक टाइप की कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक। अब आप कहेंगे कि जो सर कि कॉपर का ऑक्सीडेशन ही क्यों हो रहा है और सॉरी जिंक का ऑक्सीडेशन ही क्यों हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन ही क्यों हो रहा है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी जो जिंक मेटल है, भाई जो जिंक मेटल है वो मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और हमारे पास बुक में एक टेबल दी हुई है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें जितने भी मेटल्स हैं सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी कंपैरिजन में जो दूसरी मेटल है उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो Zn का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -76 होता है, रिडक्शन पोटेंशियल -76 होता है। और इसका जो होता है +34 होता है। आपकी बुक में दी है टेबल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जितना सॉरी कम होगा, उसका क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। तो अभी मैंने बताया कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। और दूसरी बात करें तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इसको एक मेथड से भी याद रख सकते हैं आप। देखिए एक टर्म है, ट्रिक है। देखिए L4 लेफ्ट, O4 ऑक्सीडेशन, A4 एनोड और N4 नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? लेफ्ट पर हो रहा है, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। और उस पर चार्ज क्या? आपका नेगेटिव चार्ज है और उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक टर्म और बतानी थी आपको यहाँ पर, EMF। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ई सेल है, ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन
ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कब कैलकुलेट करते हैं कि जब आपके सर्किट में, जब आपके सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, कैलकुलेट व्हेन नो करंट flowing in the circuit। ठीक है, आपको याद है, ठीक है। अगर आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, क्या आती है आपकी? पॉजिटिव आती है। जो सेल रिएक्शन है, जो सेल की रिएक्शन है वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो जो सेल रिएक्शन है वो आपकी क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी रिएक्शन नहीं, अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Can the solution of CuSO4 store in Zn pot क्या हम CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो जिंक के पॉट में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या Ag के पॉट में जो आपका सिल्वर का पॉट है उसमें आप जो है उसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अगर स्टोर करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो वो चीज हमें भी यहाँ पर देखनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो आपकी कुछ वैल्यूज है मैं आपको लिख देता हूं। ई नॉट जेड .34 और सिल्वर के लिए कितनी होगी? तो आपको इनका जो है ईएमएफ निकाल के देखना है। ईएमएफ फर्स्ट हम ले लेते हैं इन जिंक पॉट, यानी कि आप जो है कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसको किस में स्टोर कर रहे हैं? जिंक पॉट में स्टोर कर रहे हैं। तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जिंक मेटल है या जिंक मेटल की और कॉपर मेटल की आपस में रिएक्शन होने लगे तो कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाए, आपका जो जो आपने बना के रखा है उसके अंदर हो सकता है वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो वही हमें यहाँ पर चेक करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। भाई ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक। तो ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, ई रिडक्शन कैथोड पर, ई रिडक्शन एनोड। कैथोड पर क्या होता है आपका, कौन सी वैल्यू होगी कैथोड पर, भाई इन दोनों की बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, तो ये एनोड पर जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो ये कहां पर होगा, कैथोड पर होगा। तो यहां रख दीजिए कैथोड की जगह 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट ऐड कर दीजिए, 0.34 प्लस 0.76 तो कितना आ रहा है 460, कितना जाएगा 1.10 वोल्ट। किस में आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि जो सेल रिएक्शन है, जो सेल की रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि जैसे ही आप उसे स्टोर करोगे तो जो है दोनों के बीच में कॉपर मेटल और कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर का जो सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें और जिंक मेटल में रिएक्शन होने लगेगी, दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा आपका, वी कैन नॉट स्टोर CuSO4 इन जिंक पॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर बनाना है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। सेकंड वाला देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में, ठीक, तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कैथोड पर होगा, कौन सा मेटल एनोड पर होगा। तो यहां देखिए जो मोर पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव कौन सा आपका 0.80 है, ये कहा जाएगा आपका कैथोड पर जाएगा, और ये कहा होगा आपका एनोड पर होगा। तो ईएमएफ बराबर ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड तो कैथोड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.80, 1 मिनट। तो अभी हमने देखा कि आप जो है कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में रख रहे थे, तो उस कंडीशन में कॉपर रिएक्ट कर रहा है।
सॉरी जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर से, कॉपर क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और एक जिंक सल्फेट सोल्यूशन बना देगा। बट अगर उसको Ag के पॉट में रखें, सिल्वर के पॉट में रखें तो क्या रिएक्शन होगी? अब देखिए यहाँ पर हम EMF कैलकुलेट कर लेते हैं, तो EMF कैलकुलेट करके देखते हैं, तो यहाँ पर EMF की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? निगेटिव आ रही है। और निगेटिव वैल्यू से हमें पता लग रहा है कि जो सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी है? स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी। सो वी कैन स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन Ag पोर्ट। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा, कुछ वैल्यूज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, वो दी हुई है, आप उनको वहां से यूज करना सीखे टेबल से। वो आपको 12th में भी एक यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर ये सब देखना पड़ेगा। तो अभी से उन चीज़ों को आप मजबूत कर लीजिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना पड़े। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा, और इसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें कि आपका एक कॉमन जो ऑक्सीडेशन, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे हैं कि जो हम थोड़ा सा जहाँ पर डाउटफुल होते हैं तो उनको कैसे निकालना है, तो ये आपका कल एक लास्ट लेक्चर में रखेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।